सभी साथियों को नमस्कार है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं। एक्चुअली लाइव स्ट्रीम में और कमेंट सेक्शन में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर स्टेनो एग्ज़ाम कब होगा, एक्सरे का एग्ज़ाम कब होगा, डेंटल वाला जो एग्ज़ाम था वो कब होगा, बीपीओ ऑडिटर जितनी वैकेंसीज अभी 2022-2023 की पड़ी हुई हैं इनके एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो इसके बारे में थोड़े से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1262 के बारे में। आप सुन लीजिए। ओके। ये मोस्ट अवेटेड, ये एक कनिष्ठ सहायक की जॉब है, तो जिसमें अभी टाइपिंग ही बाकी है। तो मोस्ट प्रोबेबल सुनने में आ रहा है कि आपकी टाइपिंग ये नवंबर में हो जाएगी। पहली बात तो ये नवंबर में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है। पहला नोटिस के बाद में आपकी टाइपिंग लगभग नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और नवंबर में आपको दो चार नोटिस और देखने को मिल सकते हैं जिनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। ओके। तो जैसे एक हमारे पास में एक्सरे टेक्नीशियन वाला एक कल मैंने बताई थी आपको। एक्सरे टेक्नीशियन एक छोटी सी, मैंने क्या बोला था कि अब जितनी पहले छोटी छोटी जॉब्स हैं उनको वो क्लियर करेंगे और बड़ी बड़ी वैकेंसीज को बाद में। तो एक्सरे एक ज़्यादा वैकेंसीज में नहीं थी, एक डेंटल करके आई थी इसमें भी, और साथ में एक स्टेनो 333 करके, जिसका अभी थोड़े दिन पहले कट ऑफ निकाल दिया गया था। ये तीन एक छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं आएंगे। तो इसका जहाँ तक है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, नवंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। और इसके बाद में जो आपके एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही दिन एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादा वैकेंसी इसमें है नहीं, तो ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़े क्योंकि ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले फॉर्म हैं। तो इसमें ज़्यादा फॉर्म वैसे भी नहीं पड़ते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग भी आ गई स्टेनो की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा दिसंबर लास्ट में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर में एग्ज़ाम करवा देंगे ये लोग। तो अब ये देखते हैं कि आयोग कब तक करवाते हैं ये। तो फिलहाल जो आप लोगों ने धरना दिया था, धरने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कौन कौन सी। एक तो आ जाती है बीपीओ की वैकेंसी। बच्चे बहुत पूछ रहे थे बार बार कि सर कब तक होगा, हो जाएगा इसका। ऑडिटर का आपने देखा होगा, ऑडिटर की वैकेंसी पड़ी थी, और साथ में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज पड़ी थी। ये तीन वैकेंसी एक साथ ही आई हैं और लगभग इनका भी तैयारी लगातार, बच्चे सबसे ज़्यादा तैयारी इसमें है। बीपीयू में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ओके। ऑडिटर में भी बच्चे हैं अच्छे खासे। और जूनियर स्टैंड का तो खैर आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो बीपीयू का एग्ज़ाम है वो आपका देखिए, अब क्योंकि जनवरी से लेकर फरवरी 2 महीने, फरवरी में तो आप देखिए बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या है कि फरवरी में शायद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है कि जितने भी बोर्ड परीक्षा जब स्टार्ट होती है तो प्राइवेट से लेकर एडिड से लेकर राजकीय तक सारे के सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो जहाँ तक है फरवरी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फरवरी में कोई एग्ज़ाम करा पाएंगे। तो बीपीयू का एग्ज़ाम लग मार्च में कराएं, इतना कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन जो न्यूज़ समझ सुनने में आ रही है तो वही लग रहा है कि बीपीओ का और जूनियर स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के आसपास ही जाएगा। बड़ी वैकेंसी है, 2,43,000 लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं। तो ये फिलहाल तो यहाँ पर आपको मार्च अप्रैल के बाद में ही देखने को मिलेगा, मार्च या अप्रैल में मिल सकता है देखने को। और फिर उसके बाद में आता है ऑडिटर का। ऑडिटर का भी यही लग रहा है कि ऑडिटर में ज़्यादा वैकेंसी वैसे नहीं है, लेकिन अगर आयोग चाहता है तो ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इसका जनवरी में एग्ज़ाम करा दें। अब बात आती है जूनियर इंजीनियर की, जेई की, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की बात आती है। आपको पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में चलने में मुझे ऐसा क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो पटिशनर हैं, जिन्होंने पटिशन डाली है, बीटेक वाले छात्र, ये सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी को अटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार से तारीख पर तारीख मिलती चली आ रही है और इंसाफ नहीं मिला। आपने डायलॉग सुना होगा, तो वही हिसाब यहाँ इस चल रहा है। भाई नोटिफिकेशन में से डिप्लोमा होल्डर के बारे में बात की गई थी, तो लगभग जब डिप्लोमा होल्डर की बात आई थी तो लगभग 14.5 से 15,000 फॉर्म इसमें पड़ ही गए थे। अब यहाँ पर लगभग लगभग इतने ही आपके बीटेक के छात्र मिल रहे हैं। अब नोटिफिकेशन में बीटेक का तो कहीं मतलब जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब है क्या यहाँ से कि जैसे मान ली तारीख आती है तो जो दूसरी पार्टी है वो तो पहुंच जाती है अपने टाइम पर, क्योंकि उसको एग्ज़ाम जल्दी करवाना है, बच्चे सिलेक्ट होने हैं, तो वो तो चले जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पिटीशन डाली है, जिन्होंने केस किया है, वो टाइम पहुंचते नहीं, और जब नहीं पहुंचते हैं तो उनके जो वकील साहब होते हैं वो अगली तारीख ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये वैकेंसी को अटकाने की कोशिश में पड़े हुए हैं और कुछ नहीं। तो डिप्लोमा होल्डर के 15 15,500 फॉर्म लगभग पड़े हुए हैं उसमें।
और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सारा का सारा अगर बीटेक को भी ऐड कर लिया जाए तो लगभग 31 से 32 हज़ार फॉर्म यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भी एक वैकेंसी ज़्यादा बड़ी है नहीं, फिर भी अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में तो कोई हमें आसार दिख नहीं रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम मार्च लास्ट से अप्रैल में हो सकता है इसका एग्ज़ाम। चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इसका कोर्ट केस से इसका निपटारा हो जाए, छुटकारा हो जाए, तो वैकेंसी आगे बढ़ जाए। क्योंकि अब आयोग में और यूपी में एक ये चलन चला आ रहा है कि कोई वैकेंसी जब तक हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ो घर नहीं जाती है, तब तक वैकेंसी पूरी होती ही नहीं है। एक तरह का शगुन हो गया है ये। कुछ वैकेंसियाँ फाइनल कट ऑफ होने के बाद में जाती हैं और कुछ तो नोटिफिकेशन के साथ में ही चली जाती है। तो मतलब उसको कोर्ट में जाना ही है, चाहे पहले जाएँ और चाहे बाद में जाएँ। ओके, अब आते हैं उसके बाद में। अब जूनियर इंजीनियर के लिए जो पैट का कट ऑफ है, वो अगर आपके 1 नंबर से ऊपर है तो आप उसमें मतलब क्वालिफाई माने जाएंगे। और यही आपका सेम एजीटीए के लिए था कि एजीटीए में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था कि अगर आपके ना नेगेटिव मार्किंग हो ना ज़ीरो हो, अगर इसके बाद में आपके कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो सेम जो जूनियर इंजीनियर का है और वही एजीटीए भी चल रहा है, उसी लाइन पे बेचारा एजीटीए भी चल रहा है कि कोर्ट केस सॉरी ये चल रहा है। तो अब इनका मुख्य सेविका का भी यही चल रहा है जो आपका जूनियर इंजीनियर का चल रहा है। तो बेचारे कोर्ट केस में पड़े हुए हैं, बच्चे लगातार परेशान हैं। अब यहाँ पर ना तो आयोग कुछ कर सकता है और ना सरकार कुछ कर सकती है। ओके, तो अब यहाँ पर भी ये है कि अगर आपका एजीटीए के लिए भी जिन बच्चों के 0 और -1 नंबर नहीं है, बाकी 1 नंबर 2 नंबर से जो भी होंगे वो सारे के सारे एजीटीए के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि ये भी एक स्पेशल सर्टिफिकेट वाली और कोर्स वाली वैकेंसी है, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलेंगे नहीं और बच्चे कम ही आएंगे। तो जितने बच्चे फॉर्म पड़ेंगे वो सारे के सारों को मेंस के लिए उठा लेंगे। ओके, अब देखिए पैट 2023 से भी देखिए एएनएम की वैकेंसी आई थी। आपने तो बच्चे तैयारी करने भी लगे हैं, उनका भी सेम यही था कि अगर आपका -1 और नेगेटिव मार्किंग से 0 अगर आपके नंबर नहीं है और उसके पॉजिटिव में जो भी नंबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो एएनएम का भी एग्ज़ाम फ़िलहाल तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये भी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अप्रैल मई में जाएगा एग्ज़ाम। तो जो बच्चे एएनएम की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी तैयारी को करते रहें। लोअर पीसीएस के बारे में पूछ रहे थे कि सर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अब क्योंकि ये 1000 लगभग इसमें 1000 से ऊपर पोस्ट हैं लोअर पीसीएस के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खबर ऐसी सुनने में आ रही है कि दिसंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा तो ये एग्ज़ाम जनवरी में करा सकते हैं ये, क्योंकि फरवरी हमारे पास में बिल्कुल भी इंगेज सारे के सारे कॉलेज इंगेज हो गए होंगे। फरवरी में कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अभी कुंभ मेला भी स्टार्ट हो जाएगा तो कुंभ मेले से क्या फ़र्क पड़ेगा। कुंभ मेले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सचिव जी ने साफ बोल दिया है। कुंभ मेला इलाहाबाद में होगा, ना कि लखनऊ में होगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस से देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुंभ मेले से ये हो सकता है कि जो बड़ी वैकेंसी है 55 से 12 की है या एएनएम की वैकेंसी है, इन पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़ा वैकेंसी है। और बाकी ये छोटे छोटे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए स्टेनो का हो गया, एक्सरे हो गया, डेंटल हो गया और जूनियर इंजीनियर हो गया, एजीटीए हो गया, ये छोटी वैकेंसीज हैं। तो इनमें इसको कुंभ मेले का असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है आपकी आज मैंने कुछ एग्ज़ाम के बारे में आपको न्यूज़ दी है। तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए लगातार। अब एजेंसी का जैसे ही चयन होगा तो लगातार आपके एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे और आपको फिर उसके बाद में तैयारी करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक आपके पास में टाइम है। आप इस टाइम को अच्छी तरह से बस यूटिलाइज करते रहिए, एक बेटर वे में अपनी तैयारी करिए, स्मार्ट वे में तैयारी करते चलिए। और मेरी उम्मीद है कि जिसमें आप लोगों ने फॉर्म डाला हो तो आपको नियुक्ति ज़रूर मिले उसमें। ओके, तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।